5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. रिटर्न टिकट का पे किया हुआ है अराउंड 4500 इंडियन रुपीज़। तो मतलब समझ सकते हो कितना एयरफेयर यहाँ पे सस्ता है। मैं अकेला बंदा था एयरपोर्ट पे जिसके उन्होंने शूज़ उतरवा लिए। उसमें टिकट तो नहीं ना वैलिडेट करवानी पड़ती है। अब ये टिकट वैलिडेट हो गई है, यानी टिकट वैलिड है, अब यहाँ से चलेगी। मेट्रो वगैरह देखने को सिक्योरिटी के बर्ड्स पड़े हुए हैं। तो भाई दिस इज़ आवर हॉस्टल। यहाँ से अपना लगेज रूम है। तो यहाँ पे सारा लगेज, ये पता नहीं किस चीज़ की पाइपें हैं भाई। सो ऑफिशियली आई हैव स्टार्टेड माई जर्मनी ट्रिप। सुबह के 4 बज गए हैं। अभी मैं कैब का वेट कर रहा हूँ और बारिश हो रही है। बारिश में उतार गया भाई। भाई सुबह के 4 बज रहे हैं और टेम्परेचर है अराउंड 1 डिग्री के आसपास। और अभी फनी चीज़ ये हुई कि जो टैक्सी वाला था ना, ये मैं बारिश में उतार दिया क्योंकि उसको आगे नहीं जाना था। उसको मैंने बोला ठीक है भाई उतार दे, अब क्या ही करूँ भाई। ठंड थोड़ी है तो पैक अच्छी तरह होके आया हूँ। हुडी पहनी हुई है, जैकेट पहनी हुई है, मोटी तैयारी करके आया हूँ बिकॉज बीमार होना अफोर्ड नहीं कर सकता। और वैसे भी एक नई कंट्री है तो पता नहीं भाई क्या सिस्टम होगा वहाँ पर। मतलब अपनी कंट्री से बाहर तो मैं गया हूँ 2-4 बार और वैसे कायदे से देखी जाए तो ये मेरी चौथी कंट्री होगी। बट अगर मैं बोलूँ कि मैं कहीं घूमने जा रहा हूँ, किसी ट्रिप पे जा रहा हूँ, तो दिस वुड बी माई फर्स्ट कंट्री। ये एयरपोर्ट आपको दिख ही जाएगा। अच्छी बात है कि यूके में बारिश बहुत होती है तो इन्होंने ना ये टनल सी बना के रखी, लोग जा ही रहे। और बिकॉज ये यूके है तो यहाँ पे हमेशा बारिश लगी रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम। मेरे को लगता है साल में एटलीस्ट 200 दिन यहाँ पे बारिश होती है। और सबसे हैरानी वाली बात पता क्या है कि अगर इंडिया में आपने एक सिटी से दूसरी सिटी जाना हो ना तो आपका एटलीस्ट 5-6-7-8 हज़ार रुपया किराया बड़ा इजीली लग जाता है। यहाँ पे मैं एक कंट्री चेंज कर रहा हूँ। यूके से मैं जा रहा हूँ जर्मनी, यानी यूरोप में जा रहा हूँ। बट फिर भी मैंने रिटर्न टिकट का पे किया हुआ है अराउंड 4500 इंडियन रुपीज़। तो मतलब समझ सकते हो कितना एयरफेयर यहाँ पे सस्ता है। अभी एयरपोर्ट के बाहर मेन वाले गेट पे जैकेट टूट रहा हूँ। यहाँ पे कुछ है ऐसा। अब देखना अपना चेक इन गेट कौन सा है। चलो यहाँ से पता करते किसी से और लेट्स फाइंड आउट। एक्सक्यूज मी, where can I find gate for EasyJet? EasyJet, so it'll be go down the ramp, round to the right, you'll see the orange checking area. तो भैया पे लोग खड़े थे तो उनसे मैंने पूछ ही लिया। अभी 4:19 हुए हैं, फ्लाइट है हमारी 5:10 पे, तो अराउंड 50 मिनट है गेट खुलने पे। तो मतलब देख लेते हैं क्या कर सकते हैं, शायद कहीं बैठ के कॉफ़ी पियेंगे। तो भाई मैं अभी बताता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ है। तो पीछे सिक्योरिटी चेक इन पे ना मैंने वूलन सॉक्सेस पहने थे बिकॉज मेरे को मम्मी ने बना के दी थी और हम वैसे ही हिमाचल से हैं तो हमारा कल्चर है ना। तो मैं ये बता रहा था कि सिक्योरिटी चेक इन पे ये हुआ कि मेरे जूते उन्होंने उतरवा लिए। मैं अकेला बंदा था एयरपोर्ट पे जिसके उन्होंने शूज़ उतरवा लिए। उसका रीज़न मेरे को ये लगा कि शायद मैंने वूलन सॉक्सेस पहनी थी। तो जैसे उनके सेंसर ने डिटेक्ट किया होगा कि यहाँ पे भाई कुछ अजीब सा है या गलत सा है, शायद यहाँ पे गर्मी ज़्यादा दिखाई दे रही है। फिर उसने बोला कि भाई ये वुलन सॉक्सेस है। मैंने बोला हाँ भाई मम्मी ने बना के दी। रो रही था, हंस लग पड़ा। तो फिर उसने चेकिंग की और बोलता भाई तेरे को अच्छे सुबह मसाज मिल गई। मैंने बोला भाई नंगे पैर तुमने तो उड़ा दिया एयरपोर्ट पे, तुम बोल रहे हो मसाज मिल गए। पर चल ठीक थे, बंदे नाइस थे, कुछ ऐसा बिहेव तो नहीं किया उन्होंने। बट हाँ ठीक है, शायद ये भी हो सकता है तो क्योंकि ठंड है भाई तो ठीक है, रिस्क क्यों लेना। और यहाँ बीमार हो जाऊँगा तो मेरे को पता नहीं डॉक्टर वॉक्टर क्या हिसाब किताब। तो अगर तुम प्रिकॉशंस ले सकते हो तो ले लो भाई। और यहाँ से अभी हम ड्यूटी फ्री से निकल गए और ये रेस्टिंग एरिया एक तरह से कह लो। यहाँ पे जाके शॉपिंग कर सकते हो, कुछ ख़रीदना है तो ख़रीद लो। और आगे जाके मैकडी पिज़्ज़ा हट वगैरह यहाँ पे सारे हैं। यहाँ से अगर तुम लेफ़्ट को जाओगे तो तुम्हें दिख जाएगी जहाँ पे जहाज़ लगते हैं। अच्छा लग रहा है। तो अभी फाइनली बर्लिन लैंड कर गए हुए हैं हम। तो इट्स बीन लाइक 5 मिनट्स। अभी 5-7 मिनट पहले हमारी फ़्लाइट लैंड हुई है।
और ना जितने भी लोग थे सारे एकदम से भागे इमिग्रेशन करवाने के लिए। तो वहाँ पे उन्होंने 2 ऑप्शन दे रखे थे, जिनका यूरोपियन पासपोर्ट था वो तो डायरेक्ट भाई सीधा जाके अपना पासपोर्ट स्कैन करो और अंदर चले जाओ। उनके पास नॉन यूरोपियन पासपोर्ट का तो हमारी लाइन अलग से लगी थी और वो काफ़ी लंबी लाइन थी। तो भाई मेरे को तो लगा आज तो 2 घंटे यहाँ पे लग जाएंगे। और अचानक से ना कहीं से एक आदमी आके बोला, उनके स्टाफ पे था, वो तो भाई तुम यहाँ क्यों खड़े हो सारे, तुम दूसरी साइड चले जाओ दूसरे गेट पे, तो वहाँ पे कोई भीड़ नहीं है। तो भाई जैसे लोगों ने सुना तो सारे उस तरफ भागे और उनमें से मैं भी एक था, तो बस उस तरफ ही जा रहा हूँ। तो भाई इस इमिग्रेशन पे तो कोई बंदा ही नहीं था, मतलब वही बड़े गिने चुने लोग थे जो हम बाद में भागे थे, क्योंकि हम उतरे भी लास्ट में थे। इमिग्रेशन वालों ने ना भाई कुछ नहीं पूछा, सिर्फ ये पूछा रिटर्न टिकट है। मैंने बोला है, ये देख लो भाई। बोलते ठीक है, स्टैंप लगाई और बोलते जाओ। कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। 3 महीने का मल्टीपल वीज़ा मेरा लगा हुआ है, बट फिर भी स्मूथ सा प्रोसेस था। पीछे तो बहुत भीड़ थी भाई, यहाँ पे तो अगर पीछे 100 बंदा होता यहाँ पे 5 ही थे, तो बड़ी जल्दी काम हो गया। तो जी फाइनली पहुँच गया जर्मनी। अभी हम जाके चेक इन करेंगे अपने हॉस्टल में। चल भाई, तो भाई ये एक और सीन है, यहाँ पे टिकट तो नहीं ना वैलिडेट करवानी पड़ती है। अभी टिकट वैलिडेट हो गई है, यानी टिकट वैलिड है, अब यहाँ से चलेगी। 3 मिनट के बाद ट्रेन तुम्हारी। सो गाइस अभी हम आ चुके हैं अपने सर्कल हॉस्टल से बाहर, क्योंकि यहाँ पे एक साथ में सुपरमार्केट है, थोड़ा थोड़ा सामान खरीदना है, जैसे कि पानी की बॉटल्स। पानी बहुत महंगा है यहाँ पे, मैंने सुना है बियर थोड़ी सस्ती कंपैरेटिवली, बट कितनी पी लोगे यार, पानी तो पानी पानी का काम तो पानी करेगा। और अभी रूम तैयार हो रहा है, मतलब 3 के बजे तक हो जाएगा और हम 2:30 बजे यहाँ पे आ चुके हैं। तो लॉकर्स में हमने सामान रख दिया। और ये रूम है जी 8 बंदों का। ये वाला मेरा बेड, ये नीचे बर्लिन का ऐसा है। दिस इज बर्लिन। भाई बर्लिन के लोगों की एक बड़ी खास बात मेरे को लगती है, चाहे जितनी मर्जी ठंड हो, जितनी मर्जी, चाहे यहाँ पे तूफान चल रहा हो या -2 डिग्री टेम्परेचर हो, बाहर बर्फ पड़ रही हो, बाहर जाएंगे तो खिड़की खोल के खड़े हो जाएंगे। जैसे इस वीडियो में देख लो भाई, ये बंदा यहाँ पे आके खड़ा हुआ है। कोई फर्क नहीं भाई कौन अंदर है कौन बाहर है। तो भाई ये अपना ब्रेकफास्ट आ गया, भाई पी रहा कॉफी और ना बड़ा। जो सबसे मेरे को हैरानी वाली चीज़ लगी, इतना ऊंचा बना के रखा हुआ है ना, और जितना पुराना बना हुआ है। मैं तो ये सोचता हूँ दोस्तों, मैं आ चुका हूँ जर्मनी की पार्लियामेंट बिल्डिंग के ऊपर। ये बिल्डिंग पब्लिक वर्ल्ड वॉर 2 में ये बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो गई थी, और ये ऑलमोस्ट 200 साल के सबसे मशहूर कैथेड्रल के सामने 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान सिर्फ यही शहर की एक ऐसी बिल्डिंग है जहाँ पर बॉम्बिंग नहीं हुई।